Welcome to class and test. Introduction to MS PowerPoint 2019. इस चैप्टर्स में हम लोग स्टडी करेंगे पावर पॉइंट। व्हाट इज अ पावर पॉइंट? आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि व्हाट इज MS पावर पॉइंट? MS पावर पॉइंट क्या होता है? एग्जाम में आएगा तो क्या लिखेंगे सर? आंसर: MS PowerPoint is an application program that allows us to create and show slides by using text, graphics and multimedia to support a presentation. MS PowerPoint जो है वह एक एप्लीकेशन है। MS PowerPoint is an application। क्या है? तो एप्लीकेशन है, प्रोग्राम है। दैट कैसा प्रोग्राम है? तो एप्लीकेशन प्रोग्राम। MS PowerPoint is an application program दैट जो कि अलाउज अस हमें अलाउ करता है टू क्रिएट एंड शो स्लाइड्स कि स्लाइड क्रिएट्स करें और उसे शो कराऊं, उसे क्या करूं? दिखाऊं। बाय यूजिंग टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया टू शो अ प्रेजेंटेशन। जो मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ ना, ये एक स्लाइड्स है। अभी जो आप यहाँ देख रहे हो ये क्या है? एक स्लाइड्स है। और इस स्लाइड्स पर क्या लिखा हुआ है? टेक्स्ट लिखा हुआ है। किसी किसी स्लाइड्स पे ग्राफिक्स भी रहेंगे, मल्टीमीडिया भी रहेंगे, जो किस प्रेजेंटेशन को शो करते हैं। मल्टीमीडिया मतलब ऑडियो, वीडियो, ये सब भी पावर पॉइंट में इंसर्ट कर सकते हैं। और इन सब की मदद से, टेक्स्ट की मदद से, ग्राफिक्स की मदद से और ऑडियो वीडियो जिसे कि मल्टीमीडिया कहते हैं, इसकी मदद से हम लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो पावर पॉइंट क्या है ये समझ में आ गया? डिफिनीशन समझ में आया? एग्जाम में आएगा, लिख दोगे। क्या लिखोगे? बोलो सब। MS PowerPoint is an application program that allows us to create and show slides by using text, graphics and multimedia to support a presentation. Okay? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ एम आई स्टार्ट द MS PowerPoint एंड क्रिएट अ प्रेजेंटेशन। हम अपने कंप्यूटर में सर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, MS PowerPoint का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं, खोल सकते हैं, स्टार्ट मतलब खोल सकते हैं, एंड क्रिएट अ प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे प्रेजेंटेशन? तो बहुत आसान है, पावर पॉइंट खोलना और उसमें प्रेजेंटेशन बनाना। टू स्टार्ट MS PowerPoint फॉलो दीज स्टेप्स। आपको MS PowerPoint स्टार्ट करने के लिए निम्न स्टेप फॉलो करने होंगे। नंबर 1, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। सबसे पहले आप कहां जाओगे? स्टार्ट बटन पर, और क्लिक करोगे स्टार्ट बटन को। उसके बाद नंबर 2, क्लिक ऑन MS PowerPoint 2019। उसके बाद क्या करेंगे? MS PowerPoint 2019 पर क्लिक करेंगे। किस पर करेंगे? MS PowerPoint 2019 पर। एज आई क्लिक देन आफ्टर PowerPoint ओपन। और जैसे ही क्लिक करेंगे कि हमारा PowerPoint खुल जाएगा, PowerPoint खुल जाएगा। देन आफ्टर, और उसके बाद क्लिक ऑन द ब्लैंक प्रेजेंटेशन टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन। और उसके बाद जब हमारा पावर पॉइंट खुल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक करेंगे। किस पर? ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर। और ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक करने के बाद अगला स्टेप होगा क्लिक करने का न्यू प्रेजेंटेशन। फिर हम लोग न्यू प्रेजेंटेशन पर क्लिक करेंगे, हमारा नया प्रेजेंटेशन खुल जाएगा। तो एग्जाम में आएगा तो आप लोग आसानी से इसका जवाब लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं आपको समझा दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन आई ओपन द पावर पॉइंट और ऑन क्लिक फाइल द फर्स्ट स्क्रीन दैट कम्स इज कॉल्ड एज। जैसे ही पावर पॉइंट मैं ओपन करता हूं या फाइल पर क्लिक करता हूं तो हमारा सबसे पहला जो स्क्रीन आता है वो यह स्क्रीन रहता है। इस स्क्रीन को क्या कहते हैं सर? बताइए ना। इस स्क्रीन का नाम है बैक स्टेज व्यू। याद रखना, बैक स्टेज व्यू इसे ही कहते हैं। दिस इज अ बैक स्टेज व्यू स्क्रीन। इस स्क्रीन को जिस पर कि न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट
है ना, क्लोज स्पोर्ट का बटन रहता है, उस स्क्रीन को हम लोग कहते हैं क्या, बैक स्टेज व्यू। और इधर राइट साइड में इंफॉर्मेशन कुछ रहते हैं, तो दिस इज अ बैक स्टेज व्यू। व्हाट इज अ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन क्या होता है? Presentation is a collection of slides arranged in a systematic order which display the information on a particular topic. Presentation क्या है? एक कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स है। स्लाइड्स का क्या है? कलेक्शन है। ग्रुप ऑफ स्लाइड्स भी कर सकते हो। जैसे यहाँ देखो स्लाइड 1, ये फर्स्ट स्लाइड हुआ, ये सेकंड स्लाइड हुआ, ये थर्ड स्लाइड हुआ, या फोर्थ स्लाइड है, और इसी स्लाइड्स की मदद से हम आपको पढ़ाते हैं, और यही प्रेजेंटेशन है, और यही आपको बनाने के लिए सीखना है कि प्रेजेंटेशन इज ए कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स अरेंज्ड इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर। और ये कैसे अरेंज होगा? सिस्टमैटिक ऑर्डर में, है ना। तो सिस्टमैटिक ऑर्डर में नहीं रहे तो कैसे मैं पढ़ाऊंगा? क्लियर है ना। विच डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन ऑन अ पार्टिकुलर टॉपिक, जो कि एक पार्टिकुलर टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि मैं आपको पावर पॉइंट पढ़ा रहा हूं, है ना, किसकी मदद से? प्रेजेंटेशन की मदद से। तो पार्टिकुलर टॉपिक पकड़े हुए हूं, है ना। क्लियर? व्हाट आर स्लाइड्स? तो सर स्लाइड्स क्या होता है? आंसर, स्लाइड्स आर द इंडिविजुअल पेजेस ऑफ अ प्रेजेंटेशन विच डिस्प्ले वन बाय वन ऑन अ स्क्रीन। अभी आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हो ना, तो जितना भी चीज जो देख रहे हो यह एक स्लाइड है। ये क्या है? एक स्लाइड है। इस तरह से प्रत्येक स्लाइड, जैसे यह जो है नंबर 1 स्लाइड, इसके बाद नंबर 2 स्लाइड्स, 1 स्लाइड्स के बाद सेकंड स्लाइड्स आएगा, सेकंड के बाद स्क्रीन पर थर्ड स्लाइड्स आएगा, और थर्ड के बाद फोर्थ स्लाइड आएगा, जो कि अभी मैं को पढ़ा रहा हूँ, यह फोर्थ स्लाइड है ना। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से मैंने अलग अलग स्लाइड्स पर बना लिए, अलग अलग मैटर, बड़े बड़े अक्षरों में और ग्राफिक्स की मदद से, ताकि आपको अच्छी तरह से पढ़ा सकूं। के समझ में आ गया स्लाइड्स क्या होता है? स्लाइड्स आर द इंडिविजुअल पेजेज। स्लाइड्स क्या है? इंडिविजुअल पेजेज होते हैं। किसका? ऑफ अ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन का। विच डिस्प्ले वन बाय वन ऑन अ स्क्रीन, जो कि डिस्प्ले होता है कैसे? स्क्रीन पर 1 by 1। क्लियर? नेक्स्ट, पावर पॉइंट 2019 जब हम खोलेंगे तो हमारे को स्क्रीन कुछ इसी तरह से दिखाई देगा। क्लियर है ना। और ये जो आप स्क्रीन पर जब देखोगे तो लेफ्ट साइड में ये जो आपको दिखाई दे रहा है पेन, इसे पेन कहते हैं। पेन दर्द वाला पेन नहीं, PN पेन, स्लाइड्स पेन। इसे कौन सा पेन कहते हैं? स्लाइड्स पेन या आउटलाइन पेन कहते हैं। कौन सा? स्लाइड्स पेन, नहीं तो आउटलाइन पेन कहते हैं। और यह जो हमारे को है, जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यह है एक स्लाइड्स। इसी तरह से यह आपका एक स्लाइड है, यह स्लाइड है। तो किसी भी स्लाइड पर जब हम क्लिक करेंगे तो वो स्लाइड यहाँ पर शो होगा, जिस पर कि हम लोग वर्क करते हैं, एडिटिंग करते हैं। मैं बताऊंगा कैसे एडिट होता है, अभी तो समझो पावर पॉइंट के बारे में, फिर हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। टाइटल बार, सबसे ऊपर में जो बार होता है उसे कहते हैं हम लोग टाइटल बार। इसी टाइटल बार पर आप राइट साइड में देखोगे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रीस्टोर और क्लोज का बटन रहते हैं, विच प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ पावर पॉइंट 2019 विंडो। सबसे ऊपर में रहेगा, और ये पावर पॉइंट का नाम है वन पावर पॉइंट इंट्रोडक्शन, है ना। नेम जो होंगे पावर पॉइंट के, जिस नाम से यह फाइल सेव होगा वो यहाँ पर दिखाएगा। क्लियर? रिबन, ठीक इस मेनू बार के नीचे, ये जो फाइल, होम, इंसर्ट, इसके नीचे रहते हैं आपको रिबन। रिबन कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ कमांड्स। रिबन में बहुत सारे कमांड्स के ग्रुप होते हैं, है ना, जैसे फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, ड्राइंग ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप। इस तरह से कई ग्रुपों में डिवाइड क्या होते हैं? कमांड्स होते हैं। होम टैब का कमांड कुछ अलग रहेगा, इंसर्ट का अलग रहेगा। तो सभी मेनू के कमांड्स जो रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं। क्लियर? प्लेस होल्डर्स, प्लेस होल्डर, ये जो डॉटेड डॉट लाइन जो देख रहे हो, इसे हम लोग कहते हैं क्या? प्लेस होल्डर कहते हैं। ओके, इट इज अ डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑन ए स्लाइड दैट होल्ड्स टेक्स्ट, इमेजेस,
सी, ये जो आप यहाँ पर जो स्क्रीन देख रहे हैं ये पावर पॉइंट का ओपनिंग स्क्रीन है। ओके, जब हम इस पावर पॉइंट के ओपनिंग स्क्रीन के इस फाइल मेनू पर जाएंगे, या जो फाइल मेनू है इस फाइल मेनू पर क्लिक करेंगे, तो यह जो आपको स्क्रीन दिखा रहा है यह है बैक स्टेज व्यू। ओके, नया प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए, टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन, सबसे पहले हम कहाँ क्लिक करेंगे? न्यू पर। कहाँ? न्यू पर। जैसे ही न्यू पर क्लिक करेंगे कि इस बैक स्टेज व्यू में आपको दिखाएगा क्या? ब्लैंक प्रेजेंटेशन। तो हम लोग क्या लेंगे? ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेंगे। इसके बगल में बहुत सारे रेडीमेड बने डिजाइन आपको आते हैं, तो इसे बाद में चेक करेंगे। ओके, अभी हम लोग स्टार्टिंग किए हैं, तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर यदि उपयोग करना सीख लिए तो बाकी ये सब तो बहुत आसान है, रेडीमेड है, बहुत आसानी से सीख जाएंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे? ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्लिक किए तो यह हमारा प्रेजेंटेशन का फर्स्ट स्लाइड खुला है। इस स्लाइड का यह देखिए यहां पर नाम लिखा हुआ है 1, स्लाइड 1। अब ये जो आपका जो डॉटेड लाइन है इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्लेस होल्डर। तो यहां 2 हैं। क्लिक टू ऐड टाइटल, ऊपर टाइटल लिखते हैं, तो क्लास एंड टेस्ट लिखा मैंने। क्लास एंड टेस्ट को सिलेक्ट करते हैं, माउस का लेफ्ट क्लिक दबाए हुए ड्रैग किए, सिलेक्ट किए, और ऊपर जो यह रिबन है, यह रिबन है किसमें? होम टैब में। बी क्लिक किए, बोल्ड हो गया, आई से इटैलिक होगा और यू से अंडरलाइन होगा। यू पुनः क्लिक करेंगे, अंडरलाइन हटेगा, आई क्लिक करेंगे, हटेगा इटैलिक्स, और बी से बोल्ड भी हट जाएगा। इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो यहां पर देखिए आपका फॉन्ट्स है, फॉन्ट पर जाएंगे, जो फॉन्ट लेना है उस पर क्लिक कीजिए। एरियल ब्लैक लिए, एरियल ब्लैक। यदि टाइम्स न्यू रोमन लेना है क्लिक किए इस फॉन्ट पर और कीबोर्ड से टी बटन प्रेस किए तो हम चले आए टेहोमा पर। अब यहाँ देखिए डाउन एरो क्लिक करेंगे, नीचे जाएंगे और यह मेरे को मिल गया टाइम्स न्यू रोमन। क्लियर? एरियल पर जाना है तो बहुत आसान है, एक क्लिक करेंगे तो एरियल वाले पर चले आएंगे। एरियल ब्लैक है, एरियल है। किसी भी फॉन्ट पर जाना है तो आप जा सकते हो, कीबोर्ड का डाउन और अप एरो की मदद से फॉन्ट्स को आप चेंज कर सकते हो और उसका डिजाइन देख सकते हो। जो डिजाइन अच्छा लगे वह डिजाइन आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मुझे ये डिजाइन अच्छा लगा, मैंने सेलेक्ट किया और कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस किया, फॉन्ट का डिजाइन चेंज हो गया। कलर चेंज करना है फॉन्ट का तो ये है फॉन्ट कलर, यहां से फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? फॉन्ट की साइज को अगर इंक्रीज कराना है, डिक्रीज कराना है, तो ये देखिए पॉइंट में साइज है, जितना पॉइंट आपको लेना है आप ले सकते हो यहां से। क्लियर है ना? देख लो, बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, जितना फॉन्ट लेना है वो साइज यहां से ले सकते हो। दूसरा यहां पर और एक है इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज। इसकी मदद से भी फॉन्ट को डिक्रीज कर सकते हैं और इसकी मदद से भी बार 1 बाय 1 क्लिक करके इंक्रीज करा सकते हैं। क्लिक किया डिक्रीज हुआ, क्लिक किया डिक्रीज हुआ। क्लियर? नीचे लिखते हैं अनंत सर, अनंत सर। ओके, अब स्लाइड से भी मैंने सिलेक्ट किया और इसके साइज को मैंने यहां से बड़ा किया और इटैलिक्स किया और यहां से फॉन्ट का हम लोग स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ओके, तो आपकी डिजाइनिंग तो आपके हाथ में है, बहुत आसानी से आप डिजाइनिंग को चेंज कर सकते हो। देखो, सो सिंपल, बहुत आसान है। चलो, अब यह एक स्लाइड्स हमारा तैयार हो चुका है, ये स्लाइड हमारा तैयार हो चुका है। अब इस स्लाइड को सेव करेंगे। क्या करेंगे? सेव करेंगे। सेव करने के लिए फाइल पर जाएंगे और सेव बटन क्लिक करेंगे। किसे क्लिक करेंगे? सेव। फाइल पर सेव क्लिक किए, उसके बाद यहां ब्राउज पर आएंगे। कहां जाएंगे? ब्राउज पर। दिस पीसी में जाएंगे और ब्राउज पर जाएंगे और जगह लेंगे कि कहां सेव करना है, तो डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, और इसका नाम मैं दे देता हूं स्लाइड 1। आप अपना नाम देना, जैसे मेरा अनंत नाम है तो अनंत नाम दिए, SLIDE अनंत स्लाइड 1 नाम से मैं इसे सेव करता हूं। सेव बटन क्लिक किया, यह सेव हो चुका है। क्लियर?
क्लास एंड टेस्ट अनंत सर सेव चुका। ऊपर में देखिए यहाँ पर नाम लिखा गया अनंत सर, अनंत स्लाइड 1 लिखा गया, अनंत स्लाइड 1 यहाँ ऊपर में। तो मैंने इस स्लाइड को सेव कर दिया। न्यू स्लाइड पर आते हैं, नया स्लाइड मुझे चाहिए क्योंकि अब फर्स्ट स्लाइड मेरा बन चुका है। दूसरा स्लाइड के लिए न्यू स्लाइड पर आए और यहाँ जैसे ही न्यू स्लाइड पर क्लिक करेंगे तो टोटल 9 टाइप्स ऑफ रेडीमेड डिजाइन स्टाइल्स होते हैं। जैसे इस स्लाइड को कहते हैं टाइटल स्लाइड, इसे कहते हैं टाइटल एंड कंटेंट। यह है सेक्शन हेडर स्लाइड, टू कंटेंट, कंपैरिजन, टाइटल ओनली, ब्लैंक, कंटेंट विथ कैप्शन और पिक्चर विथ कैप्शन। ओके, अभी जिस स्लाइड पर हम लोग काम किए, ये स्लाइड में देखिए एक ऊपर प्लेस होल्डर और एक नीचे प्लेस होल्डर, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला था। इस स्लाइड को कहते हैं टाइटल स्लाइड। तो ये जो स्लाइड पर हम लोग काम किए वो क्या है? टाइटल स्लाइड। इसके बगल में है टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड। यदि टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड इंसर्ट करना है तो क्लिक कीजिए टाइटल एंड कंटेंट। ऊपर में लिखते हैं क्या? ऊपर में लिखता हूं मैं नरेंद्र मोदी, ठीक है ना, डैश प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्लियर? ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मैं यहां से हटा दिया, कंट्रोल एक्स काट लिया। कंट्रोल एक्स से कट होता है, नहीं तो दूसरी तरीका काटने का क्या है, इसे सेलेक्ट करेंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को सिलेक्ट किया और उसके बाद यह रहा कट। यह है ना कट, देखो यह है कट। कहाँ है? होम टैब पर कट। यहां से कट किए और यहां क्लिक किया और यहां मैं क्या करता हूं? पेस्ट। ये रहा पेस्ट, पेस्ट हो गया। सो सिंपल। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मैंने क्या किया? पेस्ट कर दिया। उसके बाद नीचे आते हैं और नीचे लिख सकते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में आप जो भी जानते हो आसानी से लिख सकते हो। क्लियर? तो आवर पीएम, फिर नीचे इंटर प्रेस किए और यहां मैं फिर टाइप कर सकता हूं। क्लियर? फिर मैं नया स्लाइड लाता हूं, नया स्लाइड मैं पुनः लाता हूं, न्यू स्लाइड, और अभी मैंने लिया था टाइटल एंड कंटेंट। देखिए उसके बाद मैं फिर लेता हूं टाइटल एंड कंटेंट और यहां पर लिखता हूं आवर कंट्री, ठीक है। और यहां देखिए आपको बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्स हैं, सबका नाम है। ये क्या लिखता है? इंसर्ट टेबल, माउस लेकर तो दिखाया। इंसर्ट चार्ट, चार्ट इंसर्ट करना है तो यहां से ले सकते हो। इंसर्ट स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो, ऑनलाइन पिक्चर और इंसर्ट वीडियो। मैं यहां पर आपको पिक्चर इंसर्ट करवाता हूं इससे, ठीक है ना। इस पर क्लिक करेंगे पिक्चर पर, देखिए पिक्चर आ गया और डाउनलोड्स में जाते हैं और यहां से कोई भी पिक्चर मैं क्लिक किया, पिक्चर इंसर्ट हो गया। और इस पिक्चर को देखिए बाहर क्लिक किया, पिक्चर का सिलेक्शन हट गया है। जब इस पिक्चर पर क्लिक करेंगे चारों साइड में छोटे छोटे राउंड 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 बन जाते हैं। टोटल कितने राउंड हैं? 8 राउंड्स। अब माउस के कर्सर को जैसे ही इस पर ले जाएंगे तो डबल साइडेड एरो बन जाता है। अब इस पर ड्रैग किए हुए, क्लिक किए हुए इसे ड्रैग करते हैं। कैसे ड्रैग करते हैं? क्लिक किए हुए, माउस का लेफ्ट क्लिक दबाए हुए हैं और ड्रैग करते हैं तो इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। क्लियर? और इसे कहीं उठा करके ले जाना है तो इस पहले तो इस पर क्लिक करो तो यह सेलेक्ट हो गया। इस पिक्चर को ले जाना है तो यहां ले आए। सो सिंपल, एक पिक्चर मैंने यहां पर डाल दिया। दूसरा पिक्चर मैं और इंसर्ट करता हूं यहां पर। एक तो तरीका वो था, दूसरा इंसर्ट करना है पिक्चर, तो यहां पर तो अब पिक्चर वाला मेरे को प्लेस होल्डर है ही नहीं, कैसे इंसर्ट होगा? उसके लिए मुझे जाना होगा इंसर्ट पर। किसी भी चीज को यदि इंसर्ट करना है आपको स्लाइड्स में, उसके लिए कहां जाएंगे? इंसर्ट पर। यह रहा पिक्चर और ऑनलाइन पिक्चर, इमेजेज में ही पिक्चर्स हैं और ऑनलाइन पिक्चर्स। पिक्चर्स पर क्लिक किया और यहां से जो पिक्चर्स पहले से बने हुए हैं, जो पिक्चर्स हैं, उस पिक्चर्स को क्लिक किए और वो हमारे को इंसर्ट हो जाएगा। देखिए दूसरा मैं इंसर्ट करता हूं पिक्चर और मैं यहां से इंसर्ट किया एक पिक्चर, देखिए आ गया। इसे छोटा करते हैं, छोटा बड़ा करना तो आपको आता ही है ना। डबल साइडेड एरो बन गया, छोटा कर दिया। क्लियर? कहीं भी उठा कर ले जाना है तो कैसे ले आते हैं?
पिक्चर पर क्लिक किए, सेलेक्ट हो गया। अब ये देखिए एरो हमारा इस तरह का बन गया। अब इसे उठाकर कहीं भी रख सकता हूँ। छोटा बड़ा करने के लिए इस राउंड पर आऊंगा, सर्किल पर, और छोटा बड़ा आसानी से इसे कर सकता हूँ। क्लियर? तो देखिए कितनी आसानी से कितना खूबसूरत डिजाइन बना रहे हैं। पावर कंट्री को सिलेक्ट करते हैं। कैसे सिलेक्ट किया? देखो, माउस का लेफ्ट क्लिक यहाँ पर क्लिक किया, 2 बार क्लिक किया कंट्री सिलेक्ट, 3 बार क्लिक किया पूरा लाइन सेलेक्ट, बोल्ड और एरियल, ये रेड कलर मैंने किया। फॉन्ट का कलर चेंज करना है और ये डिजाइन चेंज करना है, चेंज कर सकते हैं। ये मैंने बनाया, मेरा फर्स्ट स्लाइड, दिस इज माय सेकंड स्लाइड, दिस इज माय थर्ड स्लाइड। अब इसे तीनों को मुझे अनंत स्लाइड 1 में ही सेव करना है। कोई दूसरा नाम से सेव नहीं होगा, इसी नाम से सेव होगा। सिर्फ मुझे क्या करना है, फाइल पर जाना है और सेव क्लिक कर देना है। यह अपडेट होके सेव हो गया अनंत स्लाइड 1 में ही। देखिए मैं इस फाइल को क्लोज करता हूँ, फाइल क्लोज, प्रोग्राम मेरा क्लोज हो गया, फाइल मेरा क्लोज हो गया। अगले दिन हम आए, फाइल पर क्लिक किए और ये रहा अनंत स्लाइड 1। क्लिक करूंगा अनंत स्लाइड 1 पर, मेरा अनंत स्लाइड 1 आ गया। और ये देखिए, क्लियर है? मैंने जितने बनाए थे तीनों स्लाइड हमारे को हैं। अब नया स्लाइड पुनः इंसर्ट करते हैं, न्यू स्लाइड पर आते हैं और ये देखिए 2 कंटेंट है, कंपैरिजन, टाइटल ओनली, आप किसी को भी ले सकते हैं। मैं ब्लैंक स्लाइड लेता हूँ। ये देखिए मेरा ब्लैंक स्लाइड है। अब इसमें मुझे टेक्स्ट टाइप करना है, तो कैसे टाइप करूंगा? टाइप तो होगा ही नहीं, का बटन हमारे वो कर्सर नहीं आ रहा। तो टाइप का कर्सर लाने के लिए आप होम टैब पर, ये ड्राइंग वाले पार्ट में है ना, ड्राइंग वाले पार्ट में यह देखिए टेक्स्ट विंडो है, टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक किए और माउस का लेफ्ट क्लिक दबाए हुए ड्रैग करेंगे, जितना बड़ा बॉक्स बनाना चाहे बना लीजिए। और अब आप टाइप कर सकते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ओके। और इसे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट किया, बोल्ड किया, साइज बड़ा करना है, बड़ा कर लिए, ओके। कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर लिए। सो सिंपल, बहुत आसान है। नया फिर मुझे टाइप करना है तो फिर मैं होम टैब के इसी टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करता हूं और यहां पर इस तरह से एक बॉक्स बनाया कि मुझे इतना ही पार्ट में लिखना है। तो दिस इज पावर पॉइंट स्लाइड, सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल ए से, कंट्रोल ए प्रेस किए कीबोर्ड का, तो मेरे को यह पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया। और इसे मैं बड़ा करता हूं तो देखिए ये रहा। सो सिंपल, स्लाइड्स को बड़ा भी कर सकते हैं। इसके आगे बुलेट देना है तो ये देखिए यहां बुलेटिंग देने के लिए है, आप क्लिक करो, बुलेट पड़ गया, ओके। इट इज फोर्थ स्लाइड, फोर्थ स्लाइड, ओके। माई स्टाइल स्लाइड मैंने लिख दिया। इस तरह से मैंने ये स्लाइड्स बनाए। अब इसके बीच की जो लाइनिंग है, इसके लाइन स्पेस यदि मुझे बड़ा करना है या कम करना है, बढ़ाना घटाना है, तो ये रहा लाइन स्पेसिंग। देख रहे हो पैराग्राफ में यह है लाइन स्पेसिंग। इसकी मदद से आप ज्यादा कम स्पेस कर सकते हो। क्लियर? मैंने 1.5 स्लाइड ले लिया, हो गया। सो सिंपल। अब यहां पर मुझे पुनः लिखना है तो आप टेक्स्ट बॉक्स लो और टेक्स्ट बॉक्स लेकर के आप लिख सकते हो। तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन का ये बेनिफिट है कि हम अपना मन वो वांछित अपने मन के अनुसार डिजाइन कर सकते हैं, ओके। कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, इंटरनेट, मैंने टाइप किया, सेलेक्ट करते हैं। देखिए सेलेक्ट करने के लिए मैं कर्सर ड्रॉप किया, शुरू में गया और ड्रैग कर दिया। फॉन्ट साइज बड़ा करता हूं, बोल्ड करता हूं, फॉन्ट का स्टाइल डिजाइन चेंज किया, लाइन के बीच की स्पेसिंग को बढ़ाता हूं ताकि देखने में अच्छा लगे, 2 पॉइंट्स। नंबरिंग देना है तो ये देखिए यह है नंबरिंग, डाउन एरो पर क्लिक किए, जितना नंबर देना है आप दे सकते हो,
क्लियर, मैंने नंबर दे दिया, समझ में आ गया, नंबरिंग भी मैंने दे दिया, बीच का लाइन स्पेसिंग भी बड़ा छोटा कर सकता हूं। ये अभी जो लिखा रहा है ये क्या है, लेफ्ट इंडेंट में, सेंटर इंडेंट कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकता हूं, राइट इंडेंट कर सकता हूं, है ना, सॉरी अलाइन राइट कर सकता हूं, सेंटर अलाइन कर सकता हूं और लेफ्ट अलाइन भी कर सकता हूं और जस्टिफाई भी कर सकता हूं। जैसी मेरी इच्छा वो आप यहां से कर सकते हैं, अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट। क्लियर, किसी भी टेक्स्ट को, जैसे कि ये सेलेक्ट लिखाया हुआ है, पूरे को मैं सेलेक्ट करता हूं, ठीक है, तो मैं कर्सर कहीं भी क्लिक करूंगा और की सेलेक्ट ऑल करने के लिए, पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए एडिटिंग में यह देखिए सेलेक्ट, देख रहे हैं नीचे है सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल हो गया। अब इसे सेंटर अलाइन कर दिया, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन किया, राइट अलाइन, जस्टिफाई तो जस्टिफाई हो गया, ओके, अलाइन लेफ्ट किया तो अलाइन लेफ्ट हो गया, सो सिंपल। अब इसे सेव करने के लिए फाइल पर जाते हैं और सिर्फ सेव बटन क्लिक करेंगे तो यहां तक यह सेव हो गया। क्लोज करता हूं, फाइल क्लिक किया, क्लोज क्लिक करता हूं, फाइल मेरा क्लोज हो गया। ओपन करने के लिए फाइल पर जाएंगे, ओपन क्लिक करेंगे, ब्राउज पर जाएंगे या अनंत स्लाइड 1 पर क्लिक करेंगे, ब्राउज पर जाएंगे, ये हमारे को डॉक्यूमेंट्स में सेव था, यहां पर आएंगे और देखेंगे हमारे को अनंत स्लाइड 1 मिल गया, ओके क्लिक, ओपन क्लिक करेंगे, फाइल मेरा या ओपन हो गया। तो यहां तक आप प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद नए क्लास में मैं और पावर पॉइंट को डिजाइन करना, अरेंज करना और भी बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा। ओके, थैंक यू।